यहाँ पर प्लस करने के बाद हमने यहाँ पे जेड को प्रिंट करा लिया। उसके ठीक नीचे मैंने एक और मैसेज लिखा, क्या लिखा, HU हनुमान की जय हो। ठीक है, हनुमान की जय हो। दिख रहा है सभी को आप लोगों को? हेलो, दिख रहा है सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया हनुमान की जय हो। और अब क्या है, देखिए इस लाइन तक यहाँ पे अगर मैंने, अब इसको रन कराते हैं, Ctrl+S, राइट क्लिक किया और हमने यहाँ पर, यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला लाइन, सारा बीमारी का जड़ हमारा यही है, ये जो लाइन है। ठीक है, अगर इस लाइन में अगर देखिए हमने 0 से डिवाइड करने की कोशिश किया, इसको मैं 10 कर देता हूँ और वापस फिर राइट क्लिक करके रन कराता हूँ। तो इस बार देखिए कोई एरर नहीं है और आपका आउटपुट आ रहा है हनुमान की जय हो कि जो मैसेज हमने लिखा था वो भी हमारा आउटपुट पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि सारा जो बीमारी का जड़ है वो है ये लाइन, ये जो हमने यहाँ पर इसको मैंने जो हाईलाइट करके रखा है, यही सारा बीमारी का जड़ है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, देखिए प्रॉब्लम सिर्फ एक लाइन में है, उसके वजह से कुछ ऐसे लाइंस ऑफ कोड, कुछ ऐसे प्रोग्राम, मतलब जो प्रोग्राम का पार्ट जिसमें कोई एरर नहीं है उसको रन करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के वजह से क्या हो रहा है कि बाकी पोर्शन ऑफ कोड जो बच गया वो भी रन नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन बना प्रोग्रामिंग में, तो इस टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही एक्सेप्शन हैंडलिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है लाया गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है ये समझना। ऐसे समझिए, एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे जब हम लोग 2 और 3 क्लास में पढ़ते थे, ठीक है, तो वहां पर क्या सिचुएशन होती थी कि अगर किसी बच्चे ने अगर गलती कर दिया, अगर किसी बच्चे ने अगर गलती कर दिया तो टीचर आके हमसे क्या पूछता था कि जिसने भी इस गलती को किया है उस बच्चे का नाम बता दो, है ना। उससे बेनिफिशियल क्या रहेगा, सिर्फ वही बच्चा मार खाएगा। और अगर अपना उदारगिरी दिखाने की कोशिश किए, मतलब उसका नाम नहीं बताए, तो फिर क्या होगा, पूरी क्लास को हम लोग पनिश करेंगे। यानी पूरी क्लास उसके बच्चे की वजह से क्या होता है, मार खाता था। ऐसा होता था, हाँ या ना? हेलो, होता था सर। कितने लोग क्लास में, कोई बोल नहीं रहा है? 5 लोग हैं, मतलब 4 लोग सब मिलाकर, एक हम 5। ओके, ठीक है, आप लोग भी हैं? ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लेके आया गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम लोग जो करते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ कीवर्ड्स दिए गए। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स दिए गए और वही सी कीवर्ड को अगर बात करें कौन कौन से कीवर्ड दिए गए, यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख रहा हूँ। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स दिए गए हैं आपके कौन कौन से। पहला कीवर्ड है ट्राई, दूसरा है CATCH कैच, तीसरा है आपका थ्रो, THROW थ्रो, फिर है थ्रोज, THROWS थ्रोज, और उसके बाद है आपका फाइनली, FINALLY फाइनली। ये सारे कीवर्ड्स आपको दिए गए
इन सभी का मेन मकसद क्या है? टू हैंडल एक्सेप्शन। इन सभी कीवर्ड का मेन पर्पस क्या है? टू हैंडल, HANDLE, हैंडल एक्सेप्शन, EXCEPTION, एक्सेप्शन हैंडल। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इन सारे कीवर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं। और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब एक्सेप्शन हैंडल करते कैसे हैं इन सभी कीवर्ड्स का हेल्प लेकर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक अगर इसी प्रोग्राम को, अभी जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग है, अगर मुझे इसी को एक्सेप्शन हैंडलिंग में अगर कन्वर्ट करना होगा तो मैं करूँगा ट्राई, और उसके बाद फिर यहाँ पर कैच, CATCH, कैच, और ये सारा लाइन, ये दोनों लाइन को मैंने उठाकर कंट्रोल X और ट्राई के अंदर रख लिया। यहाँ पे लिखा ARITH, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, AE, और हमने लिखा यहाँ पर SOUT और प्लस AE, और डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, DIVIDE, डिवाइड बाय जीरो, जीरो इज नॉट पॉसिबल, POSSIBLE, इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अब क्या किया, यहाँ पर ठीक है, प्रोग्राम वही है, सिर्फ मैंने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडल कर लिया। तो अब क्या होगा, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडल कर लिया तो बाकी पोर्शन जो था हमारा कोड जो रन नहीं कर रहा था, अब वो भी हमारा रन करेगा। मतलब अगर इसी प्रोग्राम को हम लोग राइट क्लिक करके रन कराएं तो अब देखेंगे आप कि आपका प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, और हनुमान की जय हो, ये भी हमारा रन करके आउटपुट आ रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है, एक्सेप्शन हैंडल क्यों करना चाहिए? ठीक है, सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन ये आता है, एक्सेप्शन हैंडल क्यों करना चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है ये। सपोज से ये तो अभी आपका मुश्किल से 10-12 देख ही रहे हैं आप लोग, मुश्किल से 16 लाइन का ये कोड है, या 15 लाइन का ही बोलिए। और तो यहाँ पे छोटा सा एक्सेप्शन था तो हमें आसानी से पता चल गया, और बाकी पोर्शन कोड रन किया। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट जब हम लोग बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, वहाँ पे थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड रहते हैं। ठीक है, और किसी एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ना रन करे, ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो इसी टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहिए। ये है सबसे बड़ा रीजन एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर बात करें यहाँ पे इसकी हायरार्की की, ठीक है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, न्यू शेयर, ये ठीक है। ये आप लोग जल्दी से कॉपी निकालिए और ये सारा का सारा लिख लीजिए। सुन रहे हैं आप लोग सभी? हेलो, 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 यस सर। सुन रहे हैं सभी आप लोग? जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और ये जो इमेज जो आपके सामने आ रहा है जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सेप्शन हायरार्की। जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ ये है क्या। जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और जल्दी से लिखिए।
हो गया? नहीं सर। ओके, किसका इसका हो गया? हेलो नितिन, यस सर। लिख लिए? नहीं सर, मैं तो बाद में लिखूंगा ना, मैं तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, जब टॉपिक आएगा तब लिख लूंगा इसे। ओके, आप लोगों ने लिख लिया? पूजा, निशु? सब लिख रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया, आगे बढ़े। देखिए सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। यानी ये जो है सबसे बड़ा क्लास अगर बात करें जावा की, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट क्लास। उसके बाद लिखा हुआ है देखिए थ्रोएबल। थ्रोएबल का मतलब ये है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है थ्रोएबल। ये जो थ्रोएबल जो है ये आपकी सबसे बड़ी क्लास है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये जो है सबसे बड़ी क्लास है किसकी? एक्सेप्शन की। उसके बाद देखिए आपका लिखा हुआ है एक्सेप्शन, और उसके बाद लिखा हुआ आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होते हैं दो टाइप के, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। ओके, अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होता है वो कैसा होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। न्यू शेयर, और ये ठीक है। चेक्ड और अनचेक्ड, यानी बहुत सारे एक्सेप्शन क्लास यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए हैं। वो क्लासेस जो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करती हैं, वो क्लासेस जो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करती हैं, उन सारे एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। और कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करती हैं। कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करती हैं, वैसे एक्सेप्शन क्लास को हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो वापस हम चले इसी में, न्यूज दूसरे वाले इमेज में, वो है हमारा ये, ठीक है। तो आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये सारे के सारे जहाँ पर मैं माउस दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे जो एग्जांपल है आपके वो हैं चेक्ड एक्सेप्शन के। और रन टाइम के जितने नीचे हैं इंक्लूडिंग रन टाइम भी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, इन सभी एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो हमारे प्रोग्राम में इन दोनों ही टाइप का एक्सेप्शन कभी भी आ सकता है। अब उन सभी एक्सेप्शन को हमें क्या करना है? हैंडल करना है। तो उन सारे टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वी यूज सम कीवर्ड्स, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया स्क्रीन पर।
वो हो गया आपका ट्राई, कैच, थ्रू, थ्रूज, ओके, और फाइनली। अब इन सभी कीवर्ड्स का कैसे यूज करना है, अब यही हम लोग इसके बारे में अब एक एक करके जानेंगे डिटेल में, इन सभी को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग उधर स्क्रीन पर। और देखिए दूसरा जो लिखा हुआ एरर, वर्चुअल मशीन एरर और असर्शन एरर, ये कब हो सकता है, जब आपका हार्डवेयर ही फेल हो जाए, उस केस में इस टाइप का एरर जनरेट होती है। मान लीजिए जिस सर्वर में आपका वेबसाइट रन कर रहा है वो सर्वर का हार्ड डिस्क ही क्रैश कर जाए, ठीक है, या कुछ ऐसा अबनॉर्मल कंडीशन पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका ये एरर जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, वो एरर अकर होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो सबसे बड़ी क्लास होती है एक्सेप्शन की, जो सबसे बड़ी क्लास होती है एक्सेप्शन की, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोएबल क्लास, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। यह है आपकी थ्रोएबल क्लास, एक्सेप्शन की सबसे बड़ी क्लास। और ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सी क्लास है जो सबसे बड़ी क्लास होती है एक्सेप्शन की, तो नेम में क्या आता है, हमेशा याद रखिए थ्रोएबल क्लास। ठीक है, हमेशा आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, वापस हम चले आते हैं इधर। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे रूल अप्लाई होते हैं। किस प्रकार के रूल अप्लाई होते हैं वो एक एक करके सीखते हैं। सपोज के लिए देखिए, ट्राई के साथ अगर मैं लिख रहा हूँ, एक नया नोटपैड लेता हूँ, हाउ टू यूज ट्राई विथ कैट, तो मैं एक नया नोटपैड लेता हूँ, NOTE नोटपैड ले लिया, और यहाँ लिखा हाउ टू यूज ट्राई, ओके, हाउ टू यूज ट्राई विथ how to use try with catch। अब हम लोग इस चीज को समझते हैं, इनका सिंटेक्स क्या होता है और ये कैसे कैसे यूज होते हैं और नया क्या क्या चेंज हुआ है इसमें, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके सीखते हैं सारा। तो सबसे पहले कैसे यूज करना है, ट्राई, ठीक है। अब इसके अंदर किस टाइप का कोड को लिखना है, ठीक है, वी राइट all those codes in which exception may occur, your, ठीक है, वो सारे कोड जिसमें हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, उन सभी कोड को हमें क्या करना चाहिए, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना चाहिए। हमेशा आपको ये ध्यान रखनी है, वी राइट ऑल दोज कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक इन विच एक्सेप्शन में अकर। सारे कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि आपका सपोज करिए जैसे बाहर का माहौल है, ठीक है, तो पुलिस जो है सभी लोगों को अंदर नहीं करती है, ठीक है, पुलिस को जिस पे शक होता है
ओके, या जो गलत काम करते हैं पुलिस क्या करती है, सिर्फ उसे ही अंदर करती है, ठीक है। यानी वो पर्सन क्या कहला गए उनके लिए एक्सेप्शन, ठीक है। तो हमेशा ट्राई के अंदर उन्हीं सभी कोड को लिखना है जहां पर एक्सेप्शन आ सकता है। जैसे अगर हम प्रोग्राम से समझे, अगर यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जो है गौर से अगर देखिए तो सिर्फ जो है हमने जेड वाले लाइन को ही क्या किया है, ट्राई के अंदर लिखा है, ठीक है। और बाकी कोड को मैंने एज इट इज बाहर ही रखा है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है, वी राइट इनसाइड ओनली दोज कोड्स इन विच एक्सेप्शन में आकर। अब यहाँ पे जो कैच लिखा है, ट्राई के साथ मैंने कैच यूज किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल कैच यूज किया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ सिंगल कैच यूज किया है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक ट्राई के साथ एक कैच भी यूज कर सकते हैं, दो कैच भी यूज कर सकते हैं, तीन कैच भी यूज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कैच यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होती है, कुछ कंडीशंस होते हैं कि कब हमें दो कैच यूज करना है। जैसे अगर यही डिवाइड वाले के केस में अगर बात करें, यहाँ पे और भी एक्सेप्शन क्या आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने डिवाइड बाय नंबर किया, तो नो डाउट 0 भी नंबर है, 100 भी नंबर ही है, पहला केस सही हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि इसमें नंबर्स जो है वो रेंज से क्रॉस कर जाए, आउट ऑफ रेंज में चला जाए, ठीक है। जो भी साइज होती है इंटीजर की या लॉन्ग की, अगर उससे बड़ी वैल्यू दे दिया जाए तो उस केस में हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ रेंज, ओके। यानी हमारी वैल्यू जो है आउट ऑफ रेंज में चला जाए तो भी हमारे लिए एक्सेप्शन है वो। या फिर हमने कुछ ऐसा वैल्यू दे दिया जो नंबर ही नहीं है, हमने वहां गलती से कैरेक्टर पास कर दिया, हमें पास करना चाहिए था नंबर, लेकिन हमने गलती से पास कर दिया कैरेक्टर, उस केस में भी एक्सेप्शन आ सकता है। तो यहाँ देखिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो सकता है, आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक कैच यूज करते हैं। जैसे तो यहाँ पर अगर बात करें ट्राई और कैच जब भी यूज करते हैं तो उसके बीच में कुछ और नहीं लिखना है आपको। जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर पहले लिखता हूँ SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट println println, ठीक है। 5 मिनट बाद मैं इस सेशन को क्लोज करूंगा और आप लोग फिर से एक बार रिकनेक्ट कर लेंगे, ओके। सुन रहे सभी? हेलो हेलो, यस सर। मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट बाद मैं फिर से रिकनेक्ट करूंगा तो आप लोग कनेक्ट कर लेंगे नया आईडी पासवर्ड डाल, ठीक है। हाँ जी सर। ओके, अच्छा अभी तक मैंने जो जो बोला सभी लोग सुने आप लोग या नहीं? यस नहीं सर। सर। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, अभी किसी का एग्जाम्पल दिया था? हेलो, यस सर। एग्जाम्पल किस चीज का दिया था मैंने अभी? एक्सेप्शन हैंडलिंग का। हाँ, उसमें एग्जाम्पल किस चीज का था, मतलब किस ट्राई चीज को एंड मैंने कैच। इन्वॉल्व किया था? पुलिस के बारे में बताया था, ठीक है। हाँ आप देखिए किसके बारे में सर? पुलिस के बारे में नहीं सुने क्या वो अच्छा लाइन? अच्छा। नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी। बहुत अच्छा, तो बोले क्यों नहीं? सर नेटवर्क इशू की वजह से अच्छा आपको आवाज नेटवर्क नहीं आई, इशू है, मैंने मेरा तो तो बोला था। प्रॉपर इशू चल तो रहा है, मेरा नेट आप लोगों को सुनाई दे रहा है या सर नहीं? यहाँ पे नेटवर्क इशू है, मैंने आपकी नहीं बोला। अच्छा तुम्हारा नेटवर्क इशू है, कहाँ घर में हो अभी बाहर? सर आपकी यस आवाज सर। बहुत कट कट के आ रही थी। अच्छा कट कट के आ रही है, लीजिए तब क्या करें, आप लोग नेटवर्क सही है ना? सर अभी फिर भी आई आपके क्या चीज? नहीं, अभी भी कट कट के आ रही थी सर। अच्छा अभी भी कट कट के आ रही है? नहीं, अब तो सही आ रही है। अच्छा आप सही आ रही है, हाँ जी ओके सर। सर ठीक फिर है। से दे दो फिर अभी एग्जांपल। एग्जाम्पल मैंने ये बताया कि पुलिस जो है सभी लोगों को अंदर नहीं करती है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर करती है जिसपे उसे शक होता है, ऐसा ही होता है ना।
तो हमें भी ट्राई के अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो सभी कोड को जो है हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर नहीं लिखते हैं, सिर्फ कुछ लाइंस को लिखते हैं जहां पे हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है। जैसे डिवाइड बाय जीरो हो गया, या मान लीजिए मैं कोई फाइल का पाथ दे रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि फाइल एग्जिस्ट में ना हो, यानी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट से कोई वैल्यू निकाल रहा हूँ और मुझे बाद में पता चला कि वैल्यू ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं उसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी ऑब्जेक्ट जो है के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो आप लोग अब रिकनेक्ट कर लीजिए, मैं इसे ब्रेक करता हूँ, अभी खत्म ही होने वाला है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी 1 मिनट है, अभी बात कर लेते हैं। अब देखिए ट्राई और कैच के बीच में CATCH, ट्राई और कैच की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बीच में कुछ आना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए गलती से मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे यहाँ पर EXCEPTION एक्सेप्शन E, और यहाँ पे SYSTEM system डॉट आउट डॉट PRINTLN, ये हमने लिखा, और प्लस E। तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। आपने क्यों आएगी एरर, क्योंकि चलिए ठीक है, मैं इसे डिस्कनेक्ट करके नया आईडी पासवर्ड देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऐसे भी बहुत कम समय बचा है इसमें। तो मैं मीटिंग को क्लोज कर दूं, एंड फॉर ऑल।